और कुछ पूछना हो तो पूछिए। और किन्हीं के पास है कोई लॉजिक? तो समझ में आया, अपन को जो बनाना होता है ना, अपन को दिमाग लगाना, तो अपन का वो चीजें बन के कैसे आएगी। अगर इसी को, इसी पैटर्न को, सपोज करो मुझे नीचे करना है, ये ऊपर तो हो गया, ठीक है, ये ऐसा तो हो गया है, बट मुझे इसको अपोजिट भी करना है। है। ऐसा तो हो गया है। अब इसके उल्टा भी हो जाए, कि पहले 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, ऐसा नीचे, और पूरा एक शेप सा बने। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? कि ऐसा बने कि इतने स्टार्स, ठीक है, फिर इतने स्टार्स, फिर इतने स्टार्स, फिर इतने स्टार्स, फिर इतने स्टार, ऐसा बनना है। फिर कैसे होगा? हाफ तो बन गया ना अभी, हाफ तो अपना बन गया है ऐसा, इतना तो बन गया है ना। अब अपन उनको ऐसा बनाना है, ठीक ना? कैसे बनेगा? अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। हाँ कीजिए कीजिए, कोई बात नहीं, अभी अपन समझिए एक तरीके से फोर लूप ही, एरे ही कर रहे हैं। आज का टॉपिक अपन को एरे था पहले। इतना बन गया ना इस प्रोग्राम से, इस प्रोग्राम से इतना बन गया ना। हाँ सर। तो तो अपन इतना और कर सकते हैं क्या? हाँ सर, तो फिर से तो फॉर लूप लगाना पड़ेगा। इसी को अपन एक बार और कॉपी पेस्ट कर लें, और उल्टा कर दें। जैसे पिछले एग्जाम्पल में, कल का एग्जाम्पल में अपन ने उसी को कॉपी पेस्ट करके उसको उल्टा किया था ना, बन गया था ना पैटर्न। हाँ सर। यस सर। लेस देन। तो कीजिए जरा, ट्राई बाय सेल्फ कीजिए, सभी लोग। ये ऊपर वाला भेजना सर ग्रुप में। ऊपर वाला भेजो, चलो भेज दिया। हाँ, इतना टाइम नहीं लो। कितना टाइम ले लीजिएगा बताइए? इतना टाइम लीजिएगा तो कैसे काम चलेगा? किन किन का हुआ? किनका किनका हुआ है? मैंने कहा था सिर्फ इसी को उल्टा कर देना है, और दोनों हो जाएगा। हुआ क्या? आवाज मिल रही है? हुआ क्या? नहीं सर, उसको उल्टा करने के बाद भी नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है? कोई भी का भी नहीं हुआ? ये तो हद है भाई। अपन इतने लोग इधर जुड़े हुए हैं, किसी का नहीं हुआ? कोई और लॉजिक नहीं लगाया? मैं कहा था इस पे काम करना रात को, ये बहुत जरूरी है। मैंने और लॉजिक लगाया पर उसमें स्पेस आया। रिवर्स पिरामिड तो बन गया मेरा। हम्म, और उसमें जो स्पेस आ रही है वो नहीं निकल रही ना मेरी इसमें। मैं भेजू क्या कोड आपको मेरा? हाँ भेजना, भेजो।
चेतन के अलावा और कोई? बाबा सब लोग साइलेंट, ऐसे में मजा नहीं आ रहा बाबा। सभी लोग थोड़ा कंट्रीब्यूशन करो। मैथिली, हुआ क्या? सर, हाँ जी। स्टार प्रिंट हुई नीचे की, लेकिन उसमें ना स्पेस नहीं आ रही है। स्पेस नहीं आ रही है? नहीं सर, मैं ट्राई कर रही हूँ, 2 मिनट। और मेरे हाँ। इसमें स्पेस अ, ही आ रही है। सुदेशना तो लेट ज्वाइन किया, कोई बात। और वो क्या बोलता है, जितेंद्र, हिमांशु, ईशान, अरसी। सर देखो मैंने भेजा है कोड आपको। रजकता। इधर डबल प्रिंट हो रहा है। डबल वो प्रिंट हो रहा नीचे है? नहीं। ओ बाबा, कैसे? थोड़ा दिमाग लगा लेते, थोड़ा सा और उसमें मॉडिफिकेशन करते, बन जाती। सिद्धेश, कैसा हुआ? शुभम, कैसा है आज? चलो सर। हेलो। कर रहा है। बाबा, टाइम करना है, टाइम का भी ध्यान रखना बाबा। हाँ, इसलिए तो अपन कहे थे कि रात को सेशन में खत्म होने के बाद बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल ट्राई करने का, अलग अलग साइड से देखने का, कुछ से दिमाग लगाने का, और फिर भी फ्लो नहीं समझ में आने का तो सुबह पूछने का, जैसे चेतन ने पूछा। जैसे भी आप बहुत पिटाई खाओगे। आप सर, जल्दी। हाँ बच्चे। वो नीचे वाला पिरामिड तो बन गया, लेकिन है ना, उसमें स्पेस ही नहीं आ रही है। दिखाओ दिखाओ, स्क्रीन शेयर करो। हाँ, 1 मिनट। सॉरी। शायद मैं मल्टीपल शेयरिंग। हाँ। ओ। हाँ, करो, शेयर करो। हम्म। ये स्पेस नहीं आ रही है? हाँ, दिमाग तो सही लगाया है। हाँ सर, ये स्पेस ही नहीं आ रही है। हाँ, ठीक किया। वन से शुरू किया, दोबारा वन से क्यों शुरू किया? 1 मिनट। तो वो स्पेस के लिए किया ना, मतलब एक ही स्पेस चाहिए होगी ना पहले के लिए। जे को तो हमने जे इज इक्वल टू 5 से स्टार्ट करना होगा ना। नहीं, चलो। तो 5, मतलब 5 से स्टार्ट किया हाँ तो। हाँ, अब अभी देखने दो। इधर तो, यहाँ तक तो ठीक था, इधर तो अपन का बन गया था। हाँ सर, मैंने ऊपर है ना थोड़े चेंजेस किए, मतलब इसमें हाँ ये जो स्पेस है ना, हाँ वो आपने जो किया था ना 2x1, हाँ। तो उसके जगह पे मैंने सी आउट पे एक स्पेस डाली है, तो वो ऊपर वाला बराबर प्रिंट हो गया, लेकिन नीचे में स्पेस ही नहीं दे रहा वो। हाँ। आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 6, ऐसा किया है। हाँ और आई प्लस प्लस पहला चले, तो उसके अगेंस्ट में क्या किया? ये तो लूप चला, हाँ कुछ हुआ नहीं। इधर आया जे इक्वल्स टू 1, जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई, जे माइनस माइनस, तो 1 है। 1 1 से चला, एक स्पेस दिया, रुक गया। फिर इसके अगेंस्ट गया के इक्वल्स टू 6, के ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई, के माइनस माइनस, और सी आउट किया है स्टार को, तो यहाँ 6 स्टार प्रिंट कर गया। फिर इंडल इधर गया। हम्म।
सर वो जे लेस फिर देन आई भी करके देखा मैंने, लेकिन वो हुआ ही नहीं। चलो, ऐसा और किसका किसका है? अरे बाप रे, मेरा तो अलग ही है, मैंने भेजा आपको, वो देखो ना जरा, मुझे भी एक्सप्लेन करो वो क्या। अच्छा, हाँ उसको देखता हूँ। अच्छा, कुणाल, कुणाल भेजा। हाँ सर। अच्छा, ये कुणाल का प्रोग्राम है। वन से शुरू किया, फाइव तक चला। हम्म। प्लस प्लस किया, जे इक्वल टू वन, जे लेस देन इक्वल टू आई, जे प्लस प्लस। वन से शुरू हुआ, ये कितने स्टार यहाँ प्रिंट करेगा, कितने स्पेस प्रिंट करेगा? आई तक, वन तक, वन स्पेस प्रिंट किया। के इक्वल टू आई, के लेस देन इक्वल टू फाइव। और बाद में के प्लस प्लस कर दिया। ऐसा आ रहा अभी है? हाँ, वो स्पेस निकल नहीं रही ना, वो मैंने ये लाइन नंबर वन वन टू में भी कुछ तो चेंजेस करके देखे, पर वो नहीं हो रहे ना। ऐसे करके देखा? हाँ हम्म। वैसे ही करके देखे, हाँ। अभी है ना, एक ही ट्रायंगल प्रिंट हो रहा है नीचे, ये करने के बाद। ऐसा हो गया, और उसके देने के बाद स्पेस बढ़ जाता है। हाँ, चलो सभी लोग देखो अभी। हम्म। मैं आप लोग के लिए करके रखा था। हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, मेरा है, एक बार देखो ना कैसे है। लो बाबा, शेयर करो, शेयर करो। बाबा ऑलमोस्ट बना दिया, एक लूप एक्स्ट्रा क्यों चला लिया? मतलब शुरुआत, बस बस ऊपर जाओ। शुरू में बी इक्वल टू वन से शुरू कर लो बाबा। बी इज इक्वल टू वन ठीक से। है। आ गया? राइट। हम्म। बस, बराबर, गुड, कर लिया ना? जी सर। हो गए। अब ये कोड भेज दो चैट में। देखो, दर्शन ने कर लिया। अभी आप लोग से क्यों नहीं हुआ है ये कोड? हम्म। चलो, किसी ने किया है, मैं उसी का कोड समझाऊंगा। स्टूडेंट का कोड समझाना ज्यादा अच्छा है। सर वो C = 10 क्यों लिया वहां पे?
मैंने नहीं लिया तो तुम्हारा दोस्त ने लिया है, अभी देखते हैं क्यों लिया है। प्रोग्राम का देखो, बनाए उसने कोई भी। पूरा मतलब ऊपर का पिरामिड और नीचे का पिरामिड दोनों का एक ही साथ ही लिया है ना, पूरा 10 करके। दर्शन का कोड है, ठीक है। हालांकि मीनवाइल मैंने भी इसको कर दिया था। और अपन ने ये कोड लिया था, एक्स वाई जेड, इसमें एबीसी लिया है। ए इक्वल्स टू 1, ए लेस देन स्क्रीन इक्वल्स शेयर नहीं है। टू। अच्छा अच्छा अच्छा, स्क्रीन शेयरिंग। सॉरी, बोल दिया करें। देखिए, अपन ने क्या किया, इन्होंने ए बी सी तीन वेरिएबल लिया। ये इतना कहानी तो अपन को पता है ना, अपन ने ये काम किया था। ए इक्वल्स टू 1, ए लेस देन इक्वल्स टू 5, ए प्लस प्लस हो। वहां से शुरू किया, बी इक्वल्स टू 5। अच्छा, इन्होंने बी इक्वल्स टू 5, बी कब तक चले, जब तक ग्रेटर देन रहे ए से, और बी अपने आप को माइनस करे। तो हाँ, ये जो अपन ने किए थे, बी 5 4 3 2 1 ऐसा माइनस किए थे। इसके अगेंस्ट ये प्रिंट हो रहा था। यहाँ तक तो समझ में है ना सभी को? यहाँ तक की फ्लो समझ में है या फिर से समझाऊं? यहाँ तक की फ्लो समझ में है या फिर से समझाऊं? सर रिपीट करो सर एक बार। ठीक है, हाँ ऐसा बोलो ना बाबा, बोलने का। पहला लूप स्टार्ट हुआ बाबा, ठीक है। इसने लिखा ए इक्वल्स टू ए 1, ए लेस देन इक्वल्स टू 5, ए प्लस प्लस की। ए 1 से स्टार्ट हो और 5 तक चले, मतलब ये कोई 5 रो के लिए एंट्री होगी। समझ जाना, ये कोई 5 रो के लिए एंट्री होगी। 1 2 3 4 और 5 रो के लिए। इसका मतलब ये होता है बाबा कि ये कोई 5 रो के लिए एंट्रीज होगी, ठीक है ना? बराबर। हाँ सर। अभी देखो क्या हुआ, फिर नीचे के लूप में गया, कहा बी इक्वल्स टू 5। पहला पहला अभी ये 5 प्रिंट नहीं किया है, अभी ये प्रिंट पहला पे आया है। जैसा ही ये फर्स्ट टाइम लूप चला, वेरी फर्स्ट एग्जीक्यूशन में जब पहले बार ये लूप चला, तो क्या हुआ, ए इक्वल्स टू 1 से शुरू हुआ, कब तक चले, 5 तक के चले, और ये अपने आप को इंक्रीमेंट करे। तो कहने का मतलब मैंने बताया कि इधर इट विल प्रिंट 5 rows, so whatever impact will be on rows will happen by with the inner loops. तो एक इनर लूप लिया फॉर बी इक्वल्स टू 5, बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए और बी माइनस माइनस। ये जो बी वाला लूप है वो कब तक चले, जब तक ए से बड़ा रहे या उसके बराबर रहे, वेन एवर इट्स इक्वल्स टू और लेस ग्रेटर देन ए। so what the value of a, the value of a is 1। और ये कब तक चलेगा? तो अभी क्या होगा, बी की वैल्यू क्या है, पहले शुरुआत का बी की वैल्यू कहाँ है, 5, तो चलेगा। और इसके अगेंस्ट क्या प्रिंट करेगा, ये देखिए, बी के अगेंस्ट क्या प्रिंट करेगा, स्पेस। स्पेस। हाँ बोला करे, बी के अगेंस्ट क्या प्रिंट करेगा, स्पेस। तो कहने का मतलब ये क्या प्रिंट करेगा, स्पेस प्रिंट करेगा। कितना, इतना, 5 4 3 2 1। 1 के इक्वल चलेगा ना, जैसे ही ये 0 होगा लूप टर्मिनेट कर जाएगा, पक्का ऐसा ही होगा। फिर कंट्रोल नीचे जाएगा, यहाँ लिखा सी इक्वल्स टू 1, सी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स सी, सॉरी, सी शुड बी लेस देन इक्वल्स टू कितना, ए इंटू 2। मतलब ए की वैल्यू क्या है, 1, 1 इंटू
ए की वैल्यू क्या है 1। 1. ठीक है, ये भी कितना चलने का रहा है, ये भी चलने का रहा है ए तक ही ना। हाँ, तो 1 × 2 -1। तो 1 × 2 मीन्स 2, -1 मीन्स 1। तो वन। 1 टाइम। और इसके अगेंस्ट क्या प्रिंट करने का रहा है स्टार। Star. तो क्या प्रिंट होगा 1 स्टार। 1 ही टाइम चलेगा ना। हाँ बाबा, 1 स्टार प्रिंट करेगा। बराबर है, हाँ इतना सर. समझ में आया। हाँ. तो अब इस लूप का भी काम हो गया, इस लूप का भी काम हो गया। फिर से कंट्रोल कहाँ जाएगा, वापस आउटर लूप के पास जाएगा। जाएगा ना। हाँ. अब ये इंक्रीमेंट होकर क्या हो चुका है, 2. इंक्रीमेंट होकर हो चुका है 2। अब नीचे आएगा, अभी कितने टाइम तक चलेगा 2। 2 टाइम तक चलेगा, मतलब सॉरी, कब तक करेगा, जब तक ये 2 से बराबर या 2 से बड़ा या 2 के बराबर रहेगा। कब तक चलेगा, जब तक 2 का बराबर या 2 से बड़ा रहेगा। तो इसकी वैल्यू क्या है 5 है। 5 है ना। तो कब तक चलेगा 5। ठीक है, 5, 4, 3 और 2, बस इतना चलेगा। फिर ये कंडीशन डिसटिस्फाई करेगा, नीचे आएगा। अब क्या है, फिर से c = 1। c शुड बी लेस देन a × 2 - 1। अब a की वैल्यू क्या है, दिस टाइम a की वैल्यू क्या है, बाबा बोलो ना। अभी a की वैल्यू क्या है 2. 2 2। into 2 minus तो 1. 2 3. × 2 4 - 1 3। 3. तो ये लूप कितने टाइम चलेगा, दिस लूप विल रन 3 टाइम्स। ठीक है, 3 हुआ, 3 टाइम्स चला। फिर इसका भी काम खत्म हुआ, फिर से ऊपर गया। अब ये क्या है, अब ये हो गया है 3। अब ये क्या हो गया 3। 3. अब इधर आया, अब ये कितना प्रिंट करेगा 5, 4 और 3। जैसे ही 3 से लेस होगा ये टर्मिनेट हो जाएगा। फिर कंट्रोल आएगा नीचे वाले स्टेटमेंट में। अब इस स्टेटमेंट में क्या होगा, c = 1 से शुरू होगा। कब तक, a × 2 - 1। 3 × 2 = 6 - 1 मीन्स 5। ये 5. 5 टाइम चलेगा। और क्या प्रिंट करेगा, ये एस्ट्रिक 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, ये 5 टाइम। फिर कंट्रोल खत्म हुआ, फिर से ऊपर गया, फिर ऊपर गया ना। तो क्या हुआ, अब ये 4 हो चुका था। इंक्रीमेंट हो रहा है ना बाबा, ये प्लस प्लस हो रहा है ना। इससे ये हाँ सर. हाँ। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये 4. 4 हो जाएगा। इधर इधर अभी हो जाएगा 4। अब ये 4 से चलेगा। चलो इसे शुरू करो। अभी 4 से शुरू होके अभी कितना चलेगा 5, 4 2 टाइम्स चलेगा।
ये नोटेशन कहाँ गया हो गया। हाँ अब आया ना, इधर डालते हैं। हाँ अब इधर 4 से चला था, अब 4 से चला तो कितना चला इधर, ब्लैंक स्पेस 5 4 2 टाइम्स, फिर इधर आया कितना होगा, 4 इंटू 2 माइनस 1 7 टाइम, 7 तो ये 7 टाइम प्रिंट करेगा, 6 एंड 7। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट टाइम ये 9, ये क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा इसकी वैल्यू, और ये सिर्फ सिंगल टाइम चलेगा, ये क्या चलेगा, सिर्फ सिंगल टाइम चलेगा, और बदले में 9 स्टार्स प्रिंट करेगा। ठीक है, अब यहां हाँ तक तो सर। कहानी हो गया था। ठीक है, अब इसके सेकंड हाफ पे चलते हैं कि यहां से क्या हो रहा है। अब देखो इसने क्या किया, a = 1, ये कब तक चले, 5 से छोटा रहे जब तक चले, 5 तक चले, ये इन्होंने कहा 5 तक चले। ठीक है, और ये प्लस प्लस करे, नीचे आया, इसने लिखा b = 1, b <= a, की वैल्यू क्या है अभी 1 है, 1 और b प्लस प्लस करे, इसके करस्पॉन्डेंट क्या प्रिंट किया, ब्लैंक स्पेस। तो कितने ब्लैंक स्पेस प्रिंट करेगा, अगर देखो अगर ये =5 है तो डेफिनेटली अगेन ये 5 1 2 3 4 5 रोज प्रिंट करेगा, यही करेगा ये। हम्म सर मैं, अगर ये ऊपर वाला लूप क्या है, सिर्फ रो के लिए 1 2 3 4 और 5 रोज के लिए, उस रोज में कैसे एंट्री होगा, इधर से कहा b = 1, एक से शुरू हो और ए के बराबर चले, ए की पहली वैल्यू क्या है 1 है, और बी प्लस प्लस करे, जैसे ही अगर ये प्लस प्लस करेगा तो कंडीशन डिससेटिस्फाइड होगा, तो अभी फर्स्ट टाइम में कितना प्रिंट करेगा, सिर्फ एक स्पेस, और उसके अगेंस्ट में कितने स्टार प्रिंट करे, तो इसने लिख लिया c = 10, सी क्या रहे 10 के बराबर रहे। ठीक है, और c > a × 2 माइनस a × 2, तो अभी a × 2 में a की वैल्यू क्या है 1, 1 × 2, 2 लेकिन ये 2 × 4 आ रहा होगा इनका स्टार, ये माइनस माइनस कहाँ किए हैं, ये यहाँ से मान लीजिए अभी तो ठीक है। a × 2 - 1 हो। हाँ a × 2 - 1। चैट बॉक्स में दोबारा डाला था कुछ, तो ये किनका है, सोचना पड़ेगा। हाँ ये n-1 इनके n इनपुट क्या होगा, n 5, ठीक है, क्योंकि अगर ये है ना तो ये गलती है, क्योंकि अगर अभी मान लीजिए ये a × 2, ये 2 स्टार प्रिंट कर जाएगा, ए की वैल्यू 1 है, 1 × 2 2 प्रिंट कर जाएगा, यहाँ 1 × 2 - 1। फिर इधर -1 लेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, वो नहीं आएगा ना। हाँ c माइनस, एक मिनट, सर इधर देखिए ए की वैल्यू 5 रखना पड़ेगा ना। ए की वैल्यू, तो इनका प्रिंट कैसे कर रहा था,
ये तो गलत हो गया ना सर आउटपुट। बिल्कुल गलत हो गया। हम्म अगर इधर a इंटू टू माइनस वन रखेंगे तो a इज इक्वल टू 5 रखना पड़ेगा। हाँ, नहीं अपन को शुरुआत में तो पूरे स्टार प्रिंट करना है ना। हाँ ना। सर अपन को, हाँ। मेरा आ गया अभी। सुदेश ना, या मैथिली? यस सर, मैथिली। अच्छा हाँ, आ गया होगा। ये हम्म, इनका भी यहाँ लॉजिक गलती हो गया। कैसे आउटपुट आ रहा था आपका? हम्म। मेरा हेलो। हाँ हाँ सर, ए इंटू टू ए की वैल्यू पहले 1 रहेगी, तो 1 इंटू टू 2 हो जाएगा। और हाँ। जब तक वो 2 तक नहीं जाएगा तब तक वो प्रिंट करता रहेगा ना स्टार। 9 टू बार करेगा प्रिंट। ए इन सी इक्वल्स टू ए इंटू टू। ए की वैल्यू किधर है? हाँ, ए की वैल्यू 1 है वन ना। है ना। हाँ। हाँ, तो 2 हो जाएगा, तो 9 बार प्रिंट करेगा वो स्टार, जब तक कि वो हाँ सॉरी। ठीक कंडीशन ठीक ठीक फॉल्स नहीं ठीक होती तो। ठीक ठीक ठीक, हाँ बराबर। ये सॉरी, ये माइनस माइनस भी तो कर रहा है। अपन एकदम से प्लस हाँ प्लस, हाँ ठीक 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 बराबर। ए इंटू टू माइनस माइनस, ठीक है बराबर। हाँ, अभी क्या होगा? ए इंटू टू मतलब वन इंटू टू क्या होगा? टू। और वहां से माइनस माइनस करना पड़ेगा। तो पहले एक सी को कहाँ शुरू किया है? 10 से। 10, और 9, 8, 7, 6, 4, 5, 3, 3 तक चलेगा, क्योंकि ए इंटू टू इक्वल्स टू है तो 2 तक चलेगा। तो 9 टाइम प्रिंट करेगा। ऐसे ही नेक्स्ट टाइम ये स्पेस एक्स्ट्रा ए इक्वल्स टू अब 2 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 स्पेस आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे आएगा। अब ए की वैल्यू क्या है? 2। 2 इंटू टू क्या हो गया? 4। ठीक है, 4 हो जाएगा। तो ये कितना चलेगा? ये ऐसा है कि 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 ऐसा प्रिंट करेगा। कितना प्रिंट किया? 7 ही 7 प्रिंट किया स्टार ना। प्रिंट करेगा वो। जी सर। फिर ऐसे ही अब एक इसकी वैल्यू 3 आएगी। अब अब इधर स्पेस क्या हो जाएगा? 1 2 3 स्पेस हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा? 1 2 और 3 स्पेस हो जाएगा। और बदले में क्या हो जाएगा? फिर स्टार कितना प्रिंट करेगा? 10, 9, 8, 6, 7 और 6 ही चलेगा ना। ए इंटू टू 6 ही है ना। जी सर। हाँ तो राइट सर। 5 स्टार। तो इस तरीके से ये प्रिंट कर रहा है। हाँ, आउटपुट आ गया। ऐसे कैसे डेरिवेशन हो सकता है? हाँ, अपन प्लस प्लस ही क्यों सोच लिए थे? बढ़ रहा है। ठीक है, ऐसा प्रिंट करेगा। बिल्कुल सही लॉजिक है। और ऐसे ही नेक्स्ट आइटरेशन में ये स्पेस बढ़ता जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये 4 इंटू टू 8, तो क्या होगा? 9 ऐसा स्टार हो जाएगा क्या? 9, सॉरी 10, 9 और 8, 3 स्टार हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम में स्पेस बढ़ जाएगा। और जो स्पेस है कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 1, क्योंकि इक्वल टू 5 चले हैं, 2 4 5। और एस्ट्रिक क्या आ जाएगा कि 5 इंटू टू कितना हुआ? 10। 10 10। और सी इक्वल टू 10 ही बोला है। क्या चलेगा? सिंगल टाइम। बाद में क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा ना। सिंगल टाइम ही चलेगा ना। और ये ऐसा पैटर्न प्रिंट हो गया। हो गया प्रिंट। हुआ ना प्रिंट? समझ में आया नहीं जितेंद्र? समझ में आया जी? यस सर। तो बिल्कुल सही लॉजिक है। एक ही चीज
बहुत सारे लॉजिक से हो सकते हैं। और देखिए, इन्होंने मैथिली ने भेजा है और सुदेशना ने भेजा है, इनका भी करेक्ट है। इन्होंने n = 5 पहले ले लिया है, फिर n तक की लूप लिया है। ये भी एक तरीका है कि इस n को पहले फिक्स कर लो 5 या मैक्स डिफाइन 5, ऐसा कर लो और फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन करो। ठीक है। कितने हैं? 3 चलो पढ़ो, पढ़ो। तो इन्होंने क्या किया है, पहले ही फिक्स कर दिया है i = 1, i <n i++ ऐसा n-1 तक चले, फिर अपना ही लॉजिक। और सेम फिर इनको n मिल गया है nth, ये भी एक तरीका हो सकता है। और इन्होंने क्या किया है, मैथिली ने 6 तक चलाया, 6 से शुरू किया, ये भी एक तरीका है। तो एक ही चीज को कितने आंसर्स हो गए, 2-3 डिफरेंट काइंड का आंसर हो गया ना। तो मैं बार बार बोल रहा हूं, बेसिक्स हर एक के लिए एक सा ही रहता है। बेसिक किसी भी प्रोग्रामिंग में हर किसी के लिए एक सा ही रहता है, कोई उसमें चेंजेस नहीं होती है। आप उसको इम्प्लीमेंट करना कैसे सीखे हैं, ये बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर देता है। सो यही होता है कि एक ही बैच का स्टूडेंट कोई बहुत अच्छे पैकेज में जाता है, कोई कैसे पैकेज में जाता है। सो अब आपको अपना लॉजिक लगाना होगा सॉल्यूशंस के लिए। बहुत अच्छा लगा कि लोगों ने ऐसा, इतना मेहनत आप लोगों ने किया, बनाया ऐसा करके। ठीक है। और कोई है कुछ? लेकिन थोड़ी सी तकलीफ ये होती है कि आप लोग आंसर्स बहुत कम लोग दे रहे हैं। हाँ। और आज कौन नहीं आए हैं? एक कोई एक तो आज एब्सेंट है। सुदेशना आ गई, आरसी आ गई, चेतन, दर्शन, गणेश, हिमांशु, ईशान, जितेंद्र, कुणाल, मैथिली, मायूरी, सिद्धेश है क्या? सिद्धेश है। मैसेज होनी चाहिए पर। अरे वो लड़की नहीं आई कराड़ वाली, क्या नाम है उसका? सर हूँ मैं। ओ फिर हो। अच्छा, तो फिर कौन नहीं आया? प्राजक्ता, हाँ। दो 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 जगह। चलो ठीक है, जो भी होंगे अटेंडेंस जब होगा तो पता चल जाएगा। तो कुछ क्लियर हो रहा है या नहीं? देखिए, आज की टॉपिक हमारी एरेज है, और ये अपन जो कर रहे हैं ना, एरेज का ही इम्प्लीमेंटेशन है। एरे को हम इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग लूप्स। ठीक है। तो चलिए एरेज का भी कुछ हम थ्योरी देख लेते हैं, और फिर अपन इसके बारे में भी और इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। इस मैं कल भी आपसे रिक्वेस्ट किया था, आज भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितना पैटर्न वगैरह अधिक से अधिक आप करोगे, उतना आपको लॉजिक बिल्डिंग क्लियर होगा। और बहुत अच्छा लगा कि आप लोग, ये जो लॉजिक थे, ये तीनों ही लॉजिक, हाँ, आप लोगों ने हेल्प बहुत कम लिया है। ये बहुत अच्छी बातें लगी। वरना नेट वगैरह पे दूसरे दूसरे तरीके से लिखा हुआ है, आप लोगों ने अपने शब्दों को रखा। अच्छा प्रयास है, इसी तरीके से करें। बाकी लोग कहाँ रह गए? अरसी, आपसे क्यों नहीं हुआ? ये जो मैंने किया था, ये किसका किया था? दर्शन का किया था ना? बहुत अच्छा दर्शन। तो और भी तो लोग हैं। कहाँ कोई लॉजिक लगाने में दिक्कत हो रही है क्या?
देखो कुछ ही लोग पूछते हैं, कुणाल पूछते हैं ये सब। साकेत कैसा चल रहा है अब? क्यों नहीं हुआ? देखो ऑनलाइन क्लासेस में अपन इतनी टाइम अगर दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। ये ऑनलाइन जैसा नहीं लग रहा है। बैच छोटा होने से एकदम इंडिविजुअल जैसा लग रहा है कि अपन एक एक इंडिविजुअल पे अटेंशन दे पा रहे हैं। मायूरी कैसा था, क्यों नहीं हुआ? यस सर। सर फर्स्ट फर्स्ट लाइन प्रिंट हो गई थी सर। हम्म। नेक्स्ट इसमें लॉजिक नहीं लग रहा था। चलो ऐसा है, ये बात ही करते हुए अपन अटेंडेंस भी ले लेते हैं। सभी लोग अपन कैमरा ऑन कर लेते हैं। ठीक है। फिर अपन पूछ भी लेंगे कि क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ दिक्कत है। तो थोड़ा सामने फेस पे आता है ना, तो पता चलता है कि हाँ क्या क्या दिक्कत है। थोड़ा सा अपन ऐसा भी हो जाते हैं ना कि फेस से भी पता चलता है। देखो सर भी आ गए अपन इधर। हाँ, जिनका जिनका नहीं हुआ और जिनका हुआ उनके लिए हाँ अप्लॉज कर दो इधर से ही, ठीक है, सब बढ़िया है, ओके है। लेकिन जिनका नहीं हुआ, क्या बात है भाई। सो वो आज का जो ये इसका तो विनर दर्शन रहा। दर्शन ने बना दिया पहले। मैथिली बना लिया। आ, क्या सुदेशना ने बना लिया। बाकियों का क्या दिक्कत है? शेड बैकअप। शेड अपन दूसरे से स्ट्रीम से हैं, तो थोड़ा सा मेहनत करना है। हाँ, कुछ लॉजिक बनाना है करके। कुणाल, आप पीछे क्यों रह गए? हाँ सर, वो स्पेस का प्रॉब्लम हो गया था ना मेरा। अच्छा। बाकी रिवर्स वाला पेमेंट प्रिंट हो गया था मेरा। गुड। हाँ, वो आपने क्या। चेतन, आप भी तो बड़े अच्छे, आपका इम्प्रेसिव आंसर्स रहते हैं, बढ़िया रहता है। हाँ। सर लॉजिक में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था सर। हाँ, तो ये अपन लॉजिक बिल्डिंग करेंगे बाबा। ये कहा ना, बिलीव मानो कोई भी प्रोग्रामिंग पढ़ लो, लॉजिक बिल्डिंग में स्टेटमेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद तो जो भी है एडवांस कॉन्सेप्ट को आपको ईज कर देता है। ये जो अपन 10 लाइन 15 लाइन के कोड लिख रहे हैं ना, देखो फोर लूप अपन इतना लंबा लिखे। कल एडवांस फोर लूप पढ़े थे ना अपन। क्या किया था वो? तीन, अगर जनरल अपन जो लेते थे फोर लूप, उसमें 3 स्टेटमेंट होता था। उसमें 2 ही स्टेटमेंट में काम कर दिया, कम ही कर रहा है ना। तो एडवांस चीजें आएगी तो चीजों को कॉम्पैक्ट करेगी, कम करेगी। लेकिन हाउ टू यूज आपको आना चाहिए। सर को म्यूट करो। हाँ, ठीक है, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस थी, सर म्यूट हो गया। ऐसा क्यों? अरसी, कहाँ दिक्कत रहा? सर तबीयत नहीं ठीक है। अच्छा अच्छा, रात में प्रैक्टिस नहीं किया। हिमांशु, सर पहला हो गया था, दूसरा नहीं हुआ सर। दूसरा नहीं हुआ, थोड़ा करने का बाबा। आपने कल आप लोगों ने कितने कितने प्रैक्टिसेस किए क्लास के बाद? कल का सेशन के बाद आपने कितने प्रैक्टिस किए? नहीं किया? ऐसे बाबा नहीं काम चलेगा। देखो बिलीव मानो बहुत मेहनत करना पड़ता है। मैं देखा हूँ डैक के बच्चे, ऑफलाइन वाले बच्चे जो सेंटर पे आते थे करते थे, वो सिर्फ खाना खाने और तो थोड़ा आने जाने का जो समय भरना लगना पड़ता था। अभी शुरुआत है। जैसे जैसे आगे चीजें बढ़ेगी ना, इसे भी याद रखना है, दूसरे प्रोग्रामिंग को भी याद रखना है, डीबी भी आ जाएगी। फ्रंट एंड शुरू होगा तो फ्रंट एंड में 4 5 टेक्नोलॉजी आ जाती है। HTML याद रखे, CSS याद रखे, जावास्क्रिप्ट याद रखे, हाँ, रिएक्ट याद रखे, एक्सप्रेस नोड, क्या क्या करें। तो उस समय अगर अपने आप को बहुत पुश नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब धीरे धीरे अपन चाह रहे थे कि थोड़ा पुश करें। अपन चाह रहे थे कि आप लोग एटलीस्ट 5 to 10 एग्जाम्पल्स करके रखते, तो आज
5 एग्जाम्पल्स डिस्कस करते जल्दी से, लेकिन किसी ने नहीं किया है। गणेश, क्या बाबा, कुछ किया था क्या? सर वो स्पेस का ही प्रॉब्लम आ रहा था, और डायरेक्टली ऑपोजिट हो रहा था वो। वो कल कितना किया था? कल कुछ किया था एग्जाम्पल? नहीं किया? नहीं किया। गड़बड़ है। करने को ना, जितेंद्र आज जी, तो नहीं। Yes, sir. थोड़ा सा आप पुश कीजिए। चलिए, आज की टॉपिक रिपीट सी टॉपिक रहेगी कि एरे ही वो रिप्रेजेंटेशन है। ये फोर लूप से ही हम एरे को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपन 1D पढ़ेंगे तो सिंगल है फोर लूप की बात करेंगे, 2D पढ़ेंगे तो नेस्टिंग फोर लूप की बात करेंगे। बट चीजें जैसे आगे जाएगी, थोड़ी सी प्रेशर बिल्डअप होगी। तो जब तक आपके पास समय है, प्लीज इसको बेस्ट यूज कीजिए। बाद में बिलीव मानिए, आपको समय नहीं मिलेगा ये लॉजिक बिल्डिंग के लिए, फिर लगेगा थोड़ा सा समय मिलता तो मैं ये करता। अच्छा, इस सेशन में एक दिक्कत और भी होती है, सितंबर वाले सेशन में, कि कुछ फेस्टिवल्स भी आते हैं। आपको उधर भी बिजी हो जाओगे, 5-7 दिन तो वो भी खा लेके जाएगा। तो बच्चे, थोड़ा सा आपको पुश करना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी समय है ना, तो इसको ऐसा आसान से समय बर्बाद नहीं करना है। आप लोग किसी ने लगता है कल प्रैक्टिस नहीं किया है। प्राजक्ता, यस सर। क्या रहा बेटे, कैसा प्रैक्टिस क्यों नहीं हुआ? प्रैक्टिस किया था क्या? सर थोड़ा बहुत किया था लेकिन लॉजिक नहीं लग रहा है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ और पहले भी बोला हूँ, लॉजिक नहीं लग रहा ना। रात में दिक्कत हो रहा था, उसके बाद लैपटॉप बंद कर दिया, तू रात में ही फोन करता है, रात में ही मैसेज ड्रॉप कर देता है। यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जुड़े हुए जो रात को भी मैसेज करते हैं, और मैं रात में भी जुड़ जाता था शुरुआत के दिनों में। जितेंद्र से बोलो, मैं रात में जुड़ जाता था। शीट ने बोला मैं बाद में जुड़ा, अर्शी बोलती थी मैं बाद में जुड़ जाता था। तुम्हें जब भी दिक्कत हो, एटलीस्ट ये देखो बेटा, कॉलेज नहीं है। पहली बात कि अपन के पास 3 साल नहीं खराब करने को। अपन को कॉलेज के बाद मिल रहे हैं 6 महीने के लिए, और वो 6 महीने में अपन को रिजल्ट ओरिएंटेड बनना है। अपन को रिजल्ट चाहिए। तो रिजल्ट पाने के लिए अगर अपन को रात में भी जागना पड़ेगा ना, तो जागेंगे। बट बाय द एंड ऑफ दैट, यू मस्ट प्लेस्ड समवेयर। और उसमें मुझसे जितनी सपोर्ट चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूं। आपको जो मेहनत रिक्वायर्ड है, आपको करना पड़ेगा। और मैं बताया हूं, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, बच्चे लगे रहते हैं। मैं देखा हूं, इवन लास्ट में जब आपका सीसी का एग्जाम रहता है, तो उस समय बच्चों का ये हालत हो जाता है। तब तक तो सारा सिलेबस खत्म रहता है, रिवीजन रहता है, मैं किसको पढ़ूं और किसको ना पढ़ूं। ऐसे मैं बच्चों को देखा था, अभी 2 ऑफलाइन बैचेस हमारे गए हैं, कि बच्चे महीने में एक छुट्टी लिए। उस दिन सारा कपड़ा उसने 4-5 जो लेके आया था, ज्यादा कपड़ा तो बाहर से आया नहीं, उनको साफ साफ कर लिया। और बस उठना पढ़ना है। ज्यादा कपड़ा गंदा हो गया, एक कपड़ा का 5-7 दिन पहन लिया, गंदा हो गया, फिर फेंक दिया। मतलब बिलीव मानो, 2-2 बजे रात तक पढ़ता था। इवन हम सेंटर से, अपना वाइट से घर 10 बजे रात को आते थे। लोग लगे रहते थे कि हमारा रिजल्ट अच्छा हो। और शायद वही सब रहा कि जो तुम्हारा ये था सितंबर 22 का बैच, शायद 1-2 बच्चे का एक आध सब्जेक्ट में बैक आया, वो भी अगले अटेम्प्ट में सबने क्लियर कर लिया, सब क्लियर। तो बच्चे बहुत पढ़ते हैं। आप लोग के साथ क्या है कि आप लोग बाहर नहीं हो, अपने अपने घर पे हो, अपना शेड्यूल पे काम कर रहे हो। तो ऐसा शेड्यूल बनाओ कि आपको मैक्सिमम टाइम मिले। और अभी से देखो, अभी से प्रैक्टिस कर लेते ना, तो चीजें आसान हो जाती। तो लॉजिक बिल्डिंग का अभी से ही लगे हो, अभी आपको समय मिल रहा है। क्योंकि इसके बाद आ, आपको तो मिल ही गया प्लान कि इसके बाद सर की 2 मॉड्यूल है, ओएस है। उधर भी सर सेल्फ 50 में थोड़ी लॉजिक बिल्डिंग बताएंगे। फिर डीबीएमएस आ जाएगी, फिर उसके बाद जस्ट फॉलोड बाय जावा आ जाएगी। यहाँ तक आप जितने अच्छे से मेहनत कर लोगे, उतने अच्छे लॉजिक बिल्डिंग अच्छी वो चीजें बन जाएगी। उसके बाद जो कहानी शुरू होगी, तो कहाना कि एक मॉड्यूल के अंदर 3-3 4-4 सब मॉड्यूल्स जा रहा है। डॉट नेट शुरू होगा तो डॉट नेट का कोर, डॉट नेट का एमवीसी, 2-3 मॉड्यूल अपने अंदर ही रहती है वो चीजें। तो वो फिर आप रिकवर नहीं कर पाओगे थोड़ा सा। हाँ, मुझे लगा था कि आप लोग करके रखेंगे, नहीं किए तो कोई बात नहीं है। आज से करिए, रिग्रेट नहीं करना है, बस आगे वो फोकस करना है। शुभम सर, लॉजिक में कोई क्या दिक्कत है, क्यों नहीं हुई?
सर कंफ्यूज हो रहा था इसलिए नहीं हुआ। थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करने का ना बाबा। हाँ। जी सर। हम्म। ईशान, अभी सब ठीक है? यस सर। तो प्रैक्टिस हो रहा है? सर आज से चालू होगा। बिल्कुल, आज से चालू होनी चाहिए। और ये आपको हेल्प करेगा एग्जाम पास करने में भी। अगर आप नहीं ये करेंगे तो बाद में आपका तुरंत से मॉड्यूल का एग्जाम भी है, उधर अपन क्वेश्चन देंगे, उस समय तो अपन कोई हेल्प नहीं करेंगे, कोई नेट की और उधर एग्जाम के टाइम पे पूरे टाइम आपका कैमरा ऑन रहेगा। एग्जाम में कैमरा ऑफ कभी नहीं हो सकता है, अपन ऐसे बैठ के देखते रहेंगे आप लोग। ठीक है, लैब एग्जाम लेंगे, एमसीक्यू भी होगी। साकेत, क्या दिक्कत है? आप बोलते भी कम हो थोड़ा सा। लॉजिक बिल्डिंग का था सर। लॉजिक बिल्डअप करें और ना। कल का क्लास अटेंड नहीं कर पाया था। क्योंकि देखो अपन ने सारे ऑपरेटर किया, और जो अभी शुरू से क्लास ले रहे हैं तो अपन ने सफिशिएंट एग्जाम्पल करके आए हैं। ठीक ना? अपन हर एक ऑपरेटर का दो दो तीन तीन एग्जाम्पल, स्टेटमेंट्स के मोर देन वन एग्जाम्पल्स हर जगह। तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स किए हैं। कहीं लगे कि सर इफिशिएंट इनसफिशिएंट एग्जाम्पल्स हैं तो आप बोलेंगे हम और रिपीट करेंगे। मैं तो बोलता हूँ कि आप लोग बनाए, पूछिए, मैं बताता हूँ। क्योंकि क्लास की एक लिमिट होती है, हमें सिलेबस पर भी कंसंट्रेट करना है कि उधर बराबर चल रहा है या नहीं। कभी अपन के पास थोड़ा सा टाइम है, बराबर चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन एक दो दिन दे सकते हैं। लेकिन उस एक दो दिन को आपको अच्छे से इस्तेमाल करें ना। कल भी अपन फर्स्ट हाफ में छोटे छोटे एग्जांपल्स थे, वो तो प्लस माइनस वाला था ऐसा, फिर भी पूरा नहीं बना। शाम तक वेट कर रहा था कि दोबारा कोई बना के भेजेगा 10 का 10। किसी ने नहीं भेजा। मैं भी डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि मैंने बोला था कि कुछ लॉजिक बिल्डिंग का अपना करना। ये सारे एग्जाम्पल्स आज आप करेंगे? यस सर। हाँ। हाँ सर। चेतन से बात होगी, शान से बात होगी, दर्शन ने कर दिया, सुदेशना कर लेती है। सुदेशना, सब ऑल वेल, सब सही चल रहा है? यस सर। चलो, तो ठीक है, अपन स्क्रीनशॉट कर लिए हैं। सर ने भी ले लिया होगा अटेंडेंस। तो इसका आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। अपन अब चलते हैं, सिलेबस को थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, कैमरा ऑफ कर सकते हैं। अपन को आज पढ़ना है एरेज। ठीक है, एरेज क्या होता है? ये ट्यूटोरियल नहीं भी खोलते तो कोई दिक्कत नहीं था, मैंने ओपन कर दिया है। क्या होता है एरेज? बिफोर एरेज अपन क्या कर रहे थे कि किसी सिंगल वेरिएबल पे काम कर रहे थे। बिफोर एरे वी हैव सिंगल वेरिएबल्स, or you can say we have a variable which hold single value। क्या होता था कि अपन एक सिंगल सिंगल वैल्यू होल्ड करते थे कि अगर हमें 10 मार्क्स ऐड करने हैं, हाँ, तो अपन क्या करते थे, या कोई 10 डिजिट लेना होता था तो ऐसे करते थे कि अपन
नंबर, num2, num3 and so on and so on। कि अपन इंट num n, जितना अपन को जरूरत था उतना वेरिएबल इंटर करते थे। इससे क्या होता था कि अपन हर एक मेमोरी ब्लॉक को एक अलग नाम देते थे। ठीक है। कि सपोज करो ये num1 है, दिस इज num1, num2, और अपन इस नाम से एक्सेस करते थे। क्या होता था, एक एक्स्ट्रा बर्डन होता था कंपाइलर को कि हर किसी का वो एक नाम याद रखे। ठीक है। इससे कोड की रीडेबिलिटी डिक्रीज होती थी, कोड की रीडेबिलिटी डिक्रीज होती थी। इसके सॉल्यूशंस के लिए आया कि हम अलग अलग 10 वेरिएबल ना बनाएं, 10 अलग अलग नाम ना लिखें, जो भी रिक्वायर्ड है उतना हम नाम ना लिखें, हम एक ही नाम लें और उसके सारे एलिमेंट को एक्सेस करें। ये क्या कहानी थी बिफोर की। बाद में एक कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आया जिसको हम बोले एरे। क्या बोलने लगे? एरेज। एरेज में क्या होने लगा, अपन एक सेम डेटा टाइप के मल्टीपल वैल्यूज को एक ही नाम से स्टोर करने लगे, तो उसको हम एरेज बोलने लगे। और एरेज के लिए अपन क्या लगाते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, विद द वेरिएबल नेम, एरे नेम। ठीक है, और उसके अंदर ये क्या डालते हैं, पैरामीटर्स, ये आर्गुमेंट डालते हैं। मतलब आर्गुमेंट क्या होता है, ये वैल्यूज होती है, ARGS, अर्ग क्या है, ये वैल्यूज होती हैं। अगर अपन कोई वेरिएबल कोई एरे डिक्लेयर कर रहे हैं और अपन ने कोई भी आर्गुमेंट नहीं डाला, तो ये कितना साइज लेगा, इसमें जैसे अपन ने क्या किया है, साइज डिफाइन कर दिया है, इसमें साइज डिफाइन कर दिया है। और अगर इसमें कुछ भी नहीं डाला तो इसका साइज डिपेंड करेगा इस डेटा टाइप के ऊपर। ठीक है, इसका डिपेंड करेगा कि किस, इसका डेटा टाइप क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, जो इसका रेंज रहेगा उसके हिसाब से इसके इसमें वैल्यू लेगा। ठीक है, अभी क्या होगा कि ये जो अपन num10 किए, जब अपन ने किया ना, तो एक एरे बनेगा कितना, 10 साइज का, 10 साइज का एरे बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 10, 10 हो गया। और अब एक ही नाम से ये जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा, ए वाले नाम से, सॉरी नम वाले नाम से। एरे की दो चीजें होती है, एरे में दो चीजें होती है। एक होता है एलिमेंट ऑफ एरे, क्या होता है, एलिमेंट ऑफ एरे। तो जो एलिमेंट ऑफ एरे
ठीक है। और दूसरा होता है, देखो इतना खराब लिखने से अच्छा है कि अपन यहाँ पे 20 करें। एलिमेंट ऑफ एरेज, ठीक है। और दूसरा होता है इंडेक्स ऑफ एरे। क्या होता है? इंडेक्स ऑफ एरे। जो अपन साइज बनाते हैं ना, जैसे अपन 10 लिए तो 10 लिया, यानी जो अपन क्या लिए, 10 लिए हैं, तो कहने का मतलब है ये 10 एलिमेंट्स को लेगा, कोई भी 10 एलिमेंट्स को। जैसे अपन यहाँ 5, 4, 2, 1, 10, 20 कुछ भी डाल सकते हैं, 40, 30, 7, 9, ऐसा कुछ भी डाल सकते हैं, कोई 10 वैल्यूज। जो वैल्यूज हैं उसको बोलते हैं क्या? एलिमेंट्स ऑफ एरे। ये एरे का एलिमेंट्स है। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स ऑफ एरे इज ऑलवेज, इंडेक्स ऑफ एरे इज ऑलवेज, इंडेक्स ऑफ एरे इक्वल्स टू n minus 1. n what? n is the size of array. n is the size of array, n minus 1. So अभी का केस में क्या है? एरे का साइज कितना है? 10, 10 minus 1 which is 9. क्यों? Because index of array start from 0. ये जो हमारा C++, जावा, ये सारे क्या हैं? जीरो इंडेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इनका इंडेक्स कहां से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। और इसका इंडेक्स का क्या रोल है वो भी मैं बता दूं कि इफ वी वांट, if if we want, हाँ ठीक है, want to access the element of array, it will get accessed by its index number. ओके okay. अगर हमें एरे के इंडेक्स को एक्सेस करना है, एरे के एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो किससे इंडेक्स एक्सेस होगा? उसके इंडेक्स नंबर से। तो इंडेक्स नंबर क्या होगा? इस केस में इंडेक्स क्या होगा कि यहां से शुरू होगा। कैसा? नम का 0th इंडेक्स, नम का फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ एंड 9। अगर हमें इस लिस्ट से 7 चाहिए तो हमें 8th इंडेक्स को एक्सेस करना पड़ेगा। हमें क्या एक्सेस करना पड़ेगा? ये 8th इंडेक्स को। एरे ऐसे काम करती है, एरे के इम्प्लीमेंटेशन इस तरीके से होता है, ठीक ना? क्लियर है बातें? कि हमारे पास पहले क्या मैकेनिज्म था कि हमारे पास वैल्यू मैनिपुलेट करने के लिए वेरिएबल था, वेरिएबल सेपरेट मेमोरी लोकेशन का नाम था। हम क्या करते थे, हर किसी मेमोरी लोकेशन का सेपरेट सेपरेट नाम देते थे, जिससे रीडेबिलिटी इफेक्ट करती थी हमारे प्रोग्राम की।
So the solution of that readability effect, we have a concept known as array. Array is a collection of similar data type elements where we can store multiple value of same data type with a single name. कि हम एक सिंगल नेम से, एक ही नाम से मल्टीपल वैल्यू एक डेटा टाइप के स्टोर करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? Arrays is a concept where we store multiple value of same data type with a single name। ठीक है, array is a concept where we store multiple values of same data type with a single name। It increase the readability of program, readability of program। ठीक है, ये क्या इंक्रीज करता है? प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को। Arrays have two things, two entity, elements of array, and second index of array। In elements of array, it describe the size of array it means the values, the values। values it hold, जो वैल्यू है वो। इंडेक्स ऑफ array it it is the location where the value will get stored। If we want to access, if we want to access element of an array, we have to access with its index number। ठीक है, हमें कैसे एक्सेस करना है? इसके इंडेक्स नंबर। ठीक है, नोट an array is a sequential
sorry, an array is a static data structure which values must be declared before or at the time of compilation. It store the data in sequential form, sequential manner. एक sequential manner में डेटा को स्टोर करता है। ये कितना वैल्यू स्टोर करेगा ये कंपाइलेशन टाइम में डिसाइड हो जाता है। ये डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है, सॉरी स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है। तो अगर आप इंट 10 बना रहे हैं और आपकी वैल्यू आ रही है 5, तो आपकी 5 मेमोरी वेस्ट जाएगी। ये इसका डिमेरिट भी है, क्योंकि ये डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है। अगर आपने 10 साइज का बनाया है और अगर वो इंटीजर है और अगर वो 2 बाइट लेता है और आपकी वैल्यू 5 आ रही है, 4 आ रही है, सपोज करो 5 आ रही है और 5 वैल्यू लेफ्ट हो रही है, तो 5 इंटू 2 मतलब 10 बाइट्स आपका मेमोरी का बर्बाद हुआ। अगर 2 बाइट भी ले रहा है और 5 मेमोरी लोकेशन बेकार गई तो 10 बाइट्स बेकार हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? C++ provide array data structure which store fixed sequential collection element of same data type. Array is used to store collection of data, but often it's mostly you think of array as collection of variable of same data type. या आप array के साथ collection of data भी स्टोर कर सकते हैं, मतलब नॉन प्रिमिटिव्स वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं कुछ। इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग इंडिविजुअल वैल्यू सच एज नंबर 0 to 99 ऐसा बना सकते हैं। तो अपन सिंटेक्स ऑफ array क्या होता है? टाइप, array नेम और साइज। क्या होता है? सिंटेक्स ऑफ एरेज क्या होता है कि पहले डेटा टाइप या जिसको टाइप बोलते हैं, एरे नेम या नेम ऑफ एरे, और साइज। ठीक है, ये एरे होता है। लाइक इंट नम 10, ये होता है सिग्नेचर किसका? एरे डिक्लेरेशन का। ठीक है। क्लियर है? जस्ट मिनट।
अल्लाह मखलूम। हाँ, तो मैं डिस्कस कर रहा था इसके बारे में। ठीक है, अरे इसके बारे में। सर readability means it increase the readability of program. मीन्स कंपाइलर को 10 अलग अलग नाम याद करने की जरूरत नहीं रहा कि नम वन है, नम टू है, नम थ्री है, नम फोर है। उसे एक ही नाम याद करना पड़ा। मतलब इसमें 10 अलग अलग मेमोरी लोकेशन को नहीं रीड करना पड़ा, एक ही मेमोरी लोकेशन को रीड करना पड़ा, और उसी से सारा एलिमेंट एक्सेस हो गया। ठीक है, ये होता है रीडेबिलिटी ऑफ प्रोग्राम। ठीक ना? Yes sir. हम्म। और सर element of array साइज को डिस्क्राइब करता है, उसके बाद वो हाँ, एलिमेंट ऑफ एरे मीन्स साइज, वो इतना डाटा। एलिमेंट ऑफ एरे मीन्स साइज, उतनी डाटा। ठीक है ना? ओके, और इंडेक्स ऑफ एरे लोकेशन वो ऑन विच विल बी गेट स्टोर्ड। हाँ, वो जहां वैल्यू स्टोर होता है उसको बोलते हैं एलिमेंट ऑफ एरे, सॉरी इंडेक्स ऑफ एरे। तो इंडेक्स ऑफ एरे कितना रहता है? n-1। अगर अपन 10 साइज का बनाए हैं तो 10-1 का 9, 9। क्यों? बिकॉज index of array always start from zero. जीरो। C++, Java are the which is the programming language of zero index. ये zero index programming languages है। क्लियर हुआ? ठीक है। सो एरे डिक्लेरेशन, डेटा टाइप, एरे का नेम। ठीक है, दिस इज अ सिंगल डायमेंशनल एरे। क्या है? सिंगल डायमेंशन। द एरे मस्ट बी इंटीजर कांस्टेंट 0 to टाइप, दिस इज वैलिड। द एरे साइज मस्ट बी एन इंटीजर कांस्टेंट आर ग्रेटर देन 0 एंड टाइप शुड बी वैलिड टू सी प्लस प्लस डेटा टाइप। जो भी के जितने भी सी प्लस प्लस डेटा टाइप है ऐसा होना चाहिए। जैसे यहाँ लिया डबल बैलेंस 5, तो ये 5 कोई डिफरेंट बैलेंस दे रहा है, कैसा? डबल टाइप का। वो सेम ही डेटा टाइप का वैल्यू स्टोर करेगा। ऐसा नहीं है कि अगर वो डबल है तो इंटीजर लेगा, नहीं, सेम डेटा टाइप की वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि कुछ ऐसा बनाएगा। सपोज करो अपने से, चलो बनाते हैं। सपोज करो अपन ने बनाया है, ठीक है, कुछ एरे। मीन्स मार्क्स कितने? 5 सब्जेक्ट का। तो क्या होगा? और अपन अगर ऐसे करते हैं, इसको बोलते हैं एरे का इनिशियलाइजेशन। ऊपर क्या था? ये एरे का ओनली डिक्लेरेशन था, कोई इनिशियलाइजेशन नहीं था, इनिशियल वैल्यू नहीं है। अगर अपन करली ब्रेसेस के अंदर वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, हाँ, 70, 50, 60, 40, हाँ, और 30, ऐसा, इसको बोलते हैं एरे का इनिशियलाइजेशन, एरे डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। इस केस में क्या होगा कि अपन का ऐसा एक बनेगा। ठीक है, सॉरी, ऐसा अपन का बनेगा, और इसकी 5 1 2 3 और 5, ये 5 एलिमेंट्स बन जाएंगे। ठीक है,
और ऐसा हो जाएगा। इंडेक्स, सभी चीजें इंडेक्स पे स्टोर होती है, तो इंडेक्स बनेगा ऐसा कि इसका मार्क्स जीरो का जीरोथ इंडेक्स, ठीक है, मार्क्स का फर्स्ट इंडेक्स, मार्क्स का सेकेंड इंडेक्स, मार्क्स का थर्ड इंडेक्स, और मार्क्स का फोर्थ इंडेक्स। इंडेक्स हमेशा n-1। इसका 5 साइज था ना, इसका साइज कितना था? 5, 5 है ना, तो इंडेक्स क्या बना? 5-1, 5-1, 4, क्योंकि कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से। और ये इंटरव्यू में या ऐसे भी जनरल एप्टीट्यूड में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। इंडेक्स ऑफ एरे स्टार्ट फ्रॉम जीरो। जीरो इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स। यस, इंडेक्स ऑफ एरे स्टार्ट फ्रॉम जीरो। हमेशा जीरो ध्यान रखना, इंडेक्स। कोई भी पूछेगा कि एरे का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से स्टार्ट होता है। तो जो पहली एलिमेंट आएगी, जो पहली वैल्यू आएगी, वो कहाँ स्टोर हो जाएगा? जीरो इंडेक्स पे। ठीक है, 70 कहाँ जाएगा? जीरोथ इंडेक्स पे। 50 फर्स्ट इंडेक्स पे। 60 सेकेंड इंडेक्स पे। 40 थर्ड इंडेक्स पे। और 30 फोर्थ इंडेक्स पे। और ये एरे फुल हो गई। अगर अपन इनमें से किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं, तो हमें उसका इंडेक्स नंबर को एक्सेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें वो वैल्यू मिलेगी। क्लियर है? क्लियर हुआ बातें? यस सर। तो ऐसे ही है। ये कैसा बनता है? सिंगल डायमेंशन एरे। ठीक है, क्या होता है? सिंगल डायमेंशन एरे। तो बहुत सारा होता है। सिंगल डायमेंशन के अलावा मल्टी डायमेंशनल एरे होता है, जिसमें, हाँ, सी प्लस प्लस वर्ड मल्टी डायमेंशनल एरे। एटलीस्ट वी हैव 2D, टू डायमेंशनल एरे। द array which have more than one dimension is known as multi-dimensional array. We have concept of array to pointer, array to function, हाँ, बहुत सारे। चलो, इधर चले, इधर। There are two types of array: single dimension, इसको या इसी को क्या कहते हैं? वन डायमेंशनल। ठीक है, 1D। द array which have single dimension is known as 1D array. Array and store the data row wise, कि एक एक रो में डाटा फिल करता है। ठीक है, देख नहीं रहे हैं क्या हो रहा था? लग रहा था अपन एक रो में डाटा फिल कर रहे हैं। ये रो ही होता है ना, ऐसा सिंगल डायमेंशन है। एग्जाम्पल करें क्या?
दूसरा होता है हमारा मल्टी डायमेंशन एरे। द एरे which have more than one dimension is called multi dimension array. In C++, we have two dimensional array. Two dimensional array works in row and column format. It will take two loops, means nested loop. Outer for loop will be used for row and inner for loop will be used for columns. ठीक है, हो गया। ये हमारा क्या है, टू डायमेंशन एरे। अब अपन देखते हैं वन डायमेंशन एरे का एग्जांपल्स। ठीक है, और कुछ है क्या किसी और ट्यूटोरियल में कुछ बातें? अपन कहीं से कुछ नहीं छोड़ेंगे, उसके बाद होगा एरे। ओवरलोडिंग एरेज। ठीक है, इसमें भी यही बात बोल रहा है, एरेज सीरीज ऑफ एलिमेंट ऑफ सेम डेटा टाइप प्लेस कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मींस एक साथ। ठीक है, आपने बोला सीक्वेंशियल एरे, ऐसे ही a series of elements contiguous array can be individual referred as a index to be unique identifier। ये हर क्वेश्चन को अलग कैसे मानता है, उसके इंडेक्स नंबर से। नाम तो एक ही है बट अलग अलग वैल्यू है, तो उसको अलग अलग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उसके इंडेक्स नंबर से। ये भी चीज आप अपने नोट में डाल सकते हो। यू कैन पुट दीज थिंग्स इन योर नोट्स। ठीक है, मैं भी डाल देता हूँ। एरे इज अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम टाइप। एक ही टाइप का है, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन होता है। वो अलग अपने आप को कैसे मानता है, उसके इंडेक्स नंबर से। नाम तो एक ही होता है लेकिन नेम एक होने के बावजूद उसको अलग अलग ट्रीट करता है, कैसे, उसके इंडेक्स नंबर से। नाम तो यहाँ बिल्ली है, बिल्ली का 0 1 2, तो ये अगर कुछ अलग इसमें वैल्यूज आएगा
तो अलग जो वैल्यूज आएगा वो आइडेंटिफाई अलग किससे होगा, इन इंडेक्स नंबर से। नाम तो एक ही है, सिर्फ इंडेक्स नंबर से होगा। ठीक है, तो ऐसे बनाते हैं अपन इनिशियलाइजिंग एरे। अपन बात कर चुके हैं कि अपन कोई एरे बनाते हैं, उसको डिक्लेरेशन कहते हैं, और अगर साथ में उसको इनिशियल वैल्यू दे दे तो उसको इनिशियलाइजेशन कहते हैं। तो अब वो एरे इन 5 वैल्यूज को स्टोर करेगा। ठीक है, लाइक दिस। अंडरस्टैंड? क्लियर हो रहा है या नहीं? क्लियर है? यस सर। यस सर, यस। यस सर। हाँ, यस सर। if we want to access the array, we have to access with the this index number। पहले बताया था कि अपन की इस इंडेक्स नंबर से एक्सेस करना होगा। बिली का 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, जो भी वैल्यू चाहिए उस वैल्यू से एक्सेस होगा। ठीक है, चलो करें क्या प्रोग्राम, यही प्रोग्राम टाइप कर दें। हम्म, चलो चलो थोड़ा सा अपन यहाँ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, थोड़ा समय बचाते हैं। ओहो, मैं कहा ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, आप लोग भी नहीं बताएं सर, आपने तो सी का प्रोग्राम लिखने लगे। हम्म, अरे 1 इक्वल्स टू कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, 25, 50, 55, 75, 100। ठीक है, और भी वैल्यू ले सकते हैं, अपन पाइल की वैल्यू लिया क्योंकि ये डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट में कितने वैल्यू ऐड होगा वो डिपेंड करेगा किसके, इसके डेटा टाइप के साइज पे। ठीक है, 4 i इक्वल्स टू 0। कितनी वैल्यू है इसके अंदर, कितनी वैल्यूज हैं? 5। 5। तो लूप कितना चलाएंगे, i लेस देन क्या, 5। 5। क्यों? क्योंकि इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो। 0 से। देखो मैं इसलिए मैं एक एक चीजें तोड़ के समझा रहा हूँ। इंडेक्स का अपन कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से। कहाँ तक चलेगा, 5। तो 0 to 5 मतलब 0 to 4 चलेगा, 5 डेटा आ जाएगा।
यस सर। ठीक है। आई प्लस। ठीक है, क्या करेंगे? एलिमेंट एट आई इज क्या? ए डबल आर वन में आई। देखो ये आगे कहानी है। हम्म, दूसरा तो ठीक है। अपन को किसी भी एरे को एक्सेस करना है तो एक लूप चलाएंगे और उसमें उस लूप को पास कर देंगे कि जीरो से स्टार्ट करके जितनी भी वैल्यू हो। तो अभी क्या होगा इसके, इससे क्या होगा कि ये एक एरे है जो स्टार्ट होगा। ठीक है, एक एरे स्टार्ट होगा और वो कोई 5 वैल्यू लेगा। अब इस एरे में आई पास है, देखो जरा आराम से, क्या पास है? आई। आई कहाँ से शुरू हो रहा है? कहाँ से शुरू हो जीरो रहा है? जीरो से कहाँ तक चलेगा? लेस देन 5, फोर तक। 4 तक। ऐसा हो जाएगा। तो जो पहली वैल्यू आइटरेट होके आएगी वो कहाँ आएगी? जीरो इंडेक्स पे। दूसरी वैल्यू कहाँ आएगी? फर्स्ट इंडेक्स पे। तीसरी वैल्यू कहाँ आएगी? सेकेंड इंडेक्स पे। फोर्थ वैल्यू थर्ड इंडेक्स पे और फिफ्थ वैल्यू फोर्थ इंडेक्स पे। हो गया। तो अगर अपन को एरे को मैनिपुलेट करना है तो अपन को एक सिंगल फोर लूप लेना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आई बात? समझ में आई बात या नहीं? यस सर। हाँ सर। बाकियों को भी क्लियर हुआ जी कि अपन को अगर एक एरे लेना है, एरे में वैल्यू लेना है तो अपन को एक फोर लूप लगाना पड़ेगा और उस फोर लूप से वैल्यू को आइटरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा था कि जो अपन एरे का प्रोग्राम कर रहे हैं वो सारे, जो फोर लूप का प्रोग्राम कर रहे हैं वो सारे सिंगल डायमेंशनल एरे के प्रोग्राम्स हैं। अब इसको कंपाइल करते हैं। मैंने इसको सेव किया। चलो जी, आओ टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, G++ ए डबल अरे डॉट CPP। ठीक है, हो गया, बताया। अच्छा अच्छा, ठीक है, बताया कि एलिमेंट एट जीरो इंडेक्स, जीरो इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है? 25 है। जीरो इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है? 25 है। फर्स्ट एलिमेंट पे कौन सा है? 50 है। सेकंड पे 55, थर्ड पे 75 और फोर्थ पे 100 है ना? यस सर। यस सर। ऐसा होता है।
ठीक ना? क्लियर हुआ? यस सर। ये वो आपका उस ट्यूटोरियल वाला एग्जांपल है। चल, ये ग्लोबल डिक्लेरेशन, ये क्या है? ग्लोबल डिक्लेरेशन है, वो अपन ने देखा ही नहीं था। ये वो प्रोग्राम था उस एग्जाम बुक वाला। इसने अगर मेन के ऊपर लिखा है तो इसके जितने भी ये मेंबर है ना, सब क्या है? कौन से मेंबर हैं? उसको कैसे वेरिएबल कहते हैं? ग्लोबल। हाँ, ग्लोबल हैं। ये सारे क्या हैं? ग्लोबल हैं। ग्लोबल मीन्स कोई भी एक्सेस कर सकता है। इट मीन्स इट कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनी फंक्शन। ठीक है। यहाँ भी देखो वही काम हो रहा होगा। यहाँ वेरिएबल एन लिया था, एन इक्वल्स टू 0, एन लेस देन 5, एन प्लस प्लस। अपने आप को क्या करो, रिजल्ट इक्वल्स टू, रिजल्ट नाम के लिया था 0, प्लस इक्वल्स टू वैल्यू प्लस, उसके उसमें पास कर दिया एन को। इसके 0th एलिमेंट को, फर्स्ट एलिमेंट को, सेकंड सर का टोटल कर दो और कहाँ स्टोर कर दो? रिजल्ट में। फिर रिजल्ट को प्रिंट कर लिया है। ठीक है, नथिंग स्पेशल। क्या किया गया है कि सारे एलिमेंट्स को बुला के टोटल किया गया है कि पहले आएगा इस रिजल्ट की पहली वैल्यू क्या है? रिजल्ट की पहली वैल्यू क्या है? 0। 0। तो क्या होगा? 0 प्लस वैल्यू का एन, एन में सबसे पहला कौन सा आएगा? 0th इंडेक्स। 16। और 0th 16। इंडेक्स में सबसे पहला वैल्यू कौन सा आएगा? ये वाला। तो क्या हुआ यहाँ पे कि 0 प्लस 16 विच म्हणजे इज ये इक्वल, एडिशन। हाँ, 16 प्लस 4 प्लस 80 प्लस 16 प्लस 2 प्लस 77 ऐसा होता जाएगा, प्लस 40, राइट। हाँ, प्लस 12071। ठीक है, और इसका टोटल रिजल्ट आ गया 12206। ये होके रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा।
जो कि फाइनल वैल्यू रहेगा, और यहाँ इसको प्रिंट कर रहे हैं तो ये प्रिंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना कि हर एक, मैं कहने का मतलब क्या है, हर बार पहले जीरो इंडेक्स के एलिमेंट लेगा, फिर उससे प्लस करेगा, फिर फर्स्ट एलिमेंट को लेगा, फिर उससे, मतलब क्या होगा, पहले होगा 0 + 16, ठीक है, फिर होगा 16 + 2, क्या होगा 18, फिर होगा 18 + 77, ऐसा होगा, ठीक है। तो क्या होगा, 95, 95 + 2, सॉरी 95 प्लस कितना है, अगला 40, तो क्या होगा 135, हाँ, और और फिर प्लस क्या सम की होगा, जगह बिली ले लिया। हाँ, कुछ भी नाम दे दिया, वो तो वेरिएबल है, कोई भी नाम दे दिया। समझ में आ रहा है ना बात, यस सर। क्लियर है। सर ये बोल रहा है कि बिल्ली के पास इतने पैसे हैं, वो अपना पैसे को जोड़ रहा है। क्लियर हुआ या नहीं। हम्म, हम्म। सॉरी, हुआ ना। तो अभी इन हम्म। दोनों प्रोग्राम को 2 मिनट के अंदर मैं चैट में डाल रहा हूँ, प्रैक्टिस मारें, ठीक है। हाँ, ले लो। चैट में डाल दिया प्रोग्राम, सब लोग इस प्रोग्राम को एक्सेस कर ले चैट से, और इन प्रोग्राम को करें, और अपन फिर इसके बाद मिलेंगे 2 PM, 2D एरे और फंक्शन, इन सारे चीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है।